अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना मौलाना व शफीना बिज़ुरूबिना बिल कासिम मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मौजू है अहले बैत की मोहब्बत। खुदा अपनी अहम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है और सूरे अहज़ाब की 33वीं आयत में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैत व ताहिरकुम तत्हीरा। इस सूरे का ये मतलब होता है, इसका तर्जुमा ये है कि खुदा अपने नबी से इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे नबी, मैंने तुम्हें और मेरे अहले बैत को हर नजासत से पाक और पाकीज़ा रखा है। जिसने तुम्हारी बातों को और मेरे अहले बैत की बातों को माना वो जन्नत का हकदार होता है, और जिसने नहीं माना वो जहन्नम का हकदार होता है। अब ये बताते हुए चलते, जो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए वो निजात पाए, जो सवार नहीं हुए उनके ऊपर खुदाबंद आलम का अजाब नाजिल हुआ। जनाब नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? जनाब नूह अलैहिस्सलाम नबी थे। जनाब नूह अलैहिस्सलाम नबी थे जो अपनी कौम से बहुत परेशान हो चुके थे। खुदा की बारगाह में जाते हैं और दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, ए खुदाबंद आलम, मैं अपनी कौम से बहुत परेशान हूँ, आप उसके ऊपर अजाब नाजिल करिए। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम में दुआ करते हैं। जिब्राइल नाजिल होते, जब जिब्राइल नाजिल होते तो कहते हैं कि खुदाबंद आलम ने ये बीज दिया है, जब ये बीज खजूर का बीज है, जब ये दरख्त तैयार हो जाए तो खुद अजाब नाजिल हो जाएगा। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने वो बीज को उगाया। जब उसका दरख्त तैयार हो गया, कुछ साल बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि अभी तक खुदा का अजाब नाजिल नहीं हुआ। वापस दुआ के लिए हाथ उठाया और कहते हैं, ए खुदाबंद आलम, अभी तक आपका अजाब नाजिल नहीं हुआ। जिब्राइल नाजिल होते हैं। जिब्राइल जब नाजिल होते हैं तो कहते हैं कि जाकर अपनी बीवी से बताओ, जाकर अपने बेटे से बताओ, जाकर अपनी कौम से बताओ कि खुदा का अजाब नाजिल होने वाला है। जो तुम्हारे साथ जाएगा वो निजात पाएगा, जो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा उसके ऊपर खुदा का अजाब नाजिल होगा। और फिर उसके बाद कश्ती तैयार करना। कश्ती तैयार, अब जनाब नूह अलैहिस्सलाम गए, अपनी कौम से बताया, कौम से कहा कि कौम से कहने लगे कि अब खुदा का अजाब नाजिल होने वाला है, चलो मेरे साथ। कौम से कहा। उसके बाद जाते हैं अपनी बीवी से कहते हैं कि कौम अजाब नाजिल होने वाला है खुदाबंद आलम का, चलो मेरे साथ। बीवी उनको बहुत गलत बोलती हैं और उनकी बीवी के ऊपर कुरान मजीद में लानत भेजी गई है। फिर वो अपने बेटे के पास जाते हैं, बेटे से कहते हैं चलो मेरे साथ, खुदाबंद आलम का अजाब नाजिल होने वाला है। बेटा कहता है कि बेटा एकदम पहाड़ की ऊंचाई पर खड़ा हो जाता है और कहता है खुदा का अजाब यहाँ तक नाजिल नहीं होगा, मगर अगर हमने अहले बैत का दिल दुखाया तो खुदा का अजाब वहाँ तक भी आ जाएगा। अगर हम इस दुनिया में कहीं भी छुप के बैठे रहेंगे खुदा का अजाब वहाँ तक हमारे ऊपर नाजिल होगा। फिर अपनी कौम के पास गए, कौम से जाके कहते हैं कि चलो जो मेरे साथ जाएगा उसके ऊपर खुदा का अजाब नाजिल नहीं होगा, जो मेरे साथ नहीं जाएगा उसके ऊपर खुदाबंद आलम का अजाब नाजिल होगा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, उसमें से एक ज़ईफ़ा कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपके साथ चलूँगी। तो उसके बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम आते हैं, कश्ती तैयार करते। कश्ती जब तैयार हो जाती तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम उस ज़ईफ़ा को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम चले जाते हैं कश्ती लेके। फिर जनाब नूह अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और उस ज़ईफ़ा के घर के पास जाते हैं। जब वो ज़ईफ़ा के घर के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं, वो ज़ईफ़ा अपने घर में बैठ के रोटियां बना रही हैं। खुदाबंद आलम ने उनके ऊपर कुछ अजाब नाजिल नहीं किया, वो बच गए क्योंकि लिए उनके नबी की उनने बातों को मारा और उनके कहे हुए रास्ते पे अमल किया। आज और कुछ और बताते हुए चलते हैं कि एक छोटा बच्चा था जिसको अहले बैत के दर की ज़ियारत करना था। जब वो पैसा जमा कर, जब उसे कोई पैसा देता था या तो वालिदैन पैसा देते थे तब वो पैसा रख लेता था और जमा करता था। जब कुछ साल बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जब बड़ा हो गया तो क्या बच्चा बड़ा
ہو گیا تو وہ در کی زیارت کے لیے نکلا اپنے دوستوں کے ساتھ. کچھ دیر چلتا ہی ہے کہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک خاتون بیٹھ کے زمین پہ سے روٹیاں اور دانے بٹور رہی ہیں. وہ دیکھتا ہے کچھ دیر تک، پھر واپس جاتا ہے اس خاتون کے پاس اور کہتا ہے کہ آپ زمین پہ سے روٹیاں اور دانے کیوں بٹور رہی ہیں؟ وہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے بچے گھر پہ بھوکے ہیں اور میں ابھی بھوکی ہوں، اس لیے میں یہ دانوں اور روٹیوں کو بٹور رہی ہوں. وہ بچہ اپنے پیسے اس خاتون کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جائیے آپ بھی کچھ کھا لیجیے اور اپنے بچوں کو بھی خود کچھ کھلا دیجیے. تو وہ خاتون پیسہ رکھتی ہیں اور بچے کا شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جب بچے کا شکریہ ادا کرتی ہیں، بچے کے پاس اب پیسہ نہیں. اب وہ زیارت اہل بیت پہ کیسے جائے؟ تو وہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے. جب وہ اپنے گھر لوٹ آتا ہے تب وہ تھک جاتا ہے تو وہ تھوڑا آرام کرتا ہے. تو وہ اپنے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ میں در اہل بیت کی زیارت کر رہا ہوں اور ایک نقاب پوش شخص مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری زیارت کو قبول کر لیا. اگر ہم نے بھی اس بچے کی طرح اپنا اعمال بنایا تو ہمیں بھی در اہل بیت کی زیارت نصیب ہوگی. اب کچھ اور بھی واقعہ بتاتے ہوئے چلتی ہوں کہ اہل بیت سے وہ لوگ نے بھی محبت کری ہے جو کربلا کے میدان میں بھی اہل بیت کے اوپر ظلم کرے ہیں. ایک شخص چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں ادھر کا ماحول مدینے کا ماحول بہت خراب ہے اور میں کہیں رہ نہیں سکتا، کیا میں آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ تو چوتھے امام کہتے ہیں جی. پھر وہ رہتا ہے. چوتھے امام اس کو لباس کھانے کو دیتے ہیں، مہمان کی طرح اس کی دعوت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو چوتھے امام کہتے ہیں جس دن تم میرے در پہ آئے تھے نا، اسی دن میں نے تمہیں پہچانا ہے، تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.